देखिए पाठ संख्या 4, कठपुतली। एक छोटी सी कविता है, तुकांत कविता, बिल्कुल छोटी सी कविता, जिसमें आपको कठपुतली के बारे में ही जानकारी नहीं दी जा रही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं। पहले इस कविता का थोड़ा सा वाचन कर लें। कठपुतली, यहाँ इस कै को शामिल मानना इस शब्द में, ये केवल ठपुतली नहीं है, कठपुतली। गुस्से से उबली, तो एक तुकबंदी भी है, पुतली उबली, ये कविता की विशेषता होती है। हालांकि ये तुकांत है, इसमें तुक तो नहीं है ज़्यादा। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। अब देखो यहाँ चित्र भी दिया हुआ है कठपुतली का। कठपुतली का खेल आपने देखा भी होगा कहीं स्कूल में कहीं। तो यह कठपुतली है, काठ से बनी हुई, और विशेष तौर से इसे कपड़े वगैरह पहना के इंसानी शक्ल दे दी जाती है। और खेल दिखाने वाला धागे अपने अंगुलियों से बांधे हुए रखता है, अंगुलियों के करतब से ही वह इसको सारी क्रियाएं करते हुए बताता है। तो यह कठपुतली, आपने खेल देखा होगा, पर्दे के पीछे रहता है कलाकार और वह अपनी अंगुलियों में धागे बांध कर रखता है इस तरह से, और उन धागों से अंगुलियों को हिलाते डुलाते इसको क्रियाएं करवाता है। बोलता खुद है, क्रियाएं इसके द्वारा करवाता है, और उसकी हाथ की ही कलाकारी रहती है अंगुलियों की। और यहाँ मुहावरे के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। तो कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। गुस्से से उबली, अत्यधिक गुस्सा करना, उबलना तो एक क्रिया है वैसे, पानी गर्म होने की, तो यहाँ गुस्से से गर्म हुई मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक गुस्सा हुआ उसे। क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तुकबंदी भी, तोड़ दो, छोड़ दो, धागे आगे, पुतली उबली, है ना, इस तरह से तुकबंदी के साथ साथ चलती है अभी कविता। इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, इसमें कोई विशेष करनी शब्दार्थ भी नहीं है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, बहुवचनी शब्द उसी का, कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यहाँ छंद तो वैसे एक अलग तरह की कविता होती है जो लय, मात्रा, वर्ण, गति आदि के आधार पर बनी हुई होती है, लेकिन यहाँ छंद का मतलब है इच्छा। यहाँ छंद का मतलब है इच्छा, अभिलाषा। तो हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कवि भवानी प्रसाद मिश्र, जिनके द्वारा रची हुई ये कविता है, कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, और इन्होंने कठपुतली के माध्यम से अपने मन के भाव जाहिर किए हैं। एक कठपुतली है, वह गुस्से से उबली है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रखा है उसने। किस बात को लेकर? बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, कि ये जो धागे आपने बांध रखे हैं मेरे पीछे आगे क्यों बंधे हुए हैं ये धागे। जैसे कि आपको भी कोई अगर नाच नचाए, कोई अपने इशारों पर नचाए, कोई अपने मन का जो भी है वह कार्य आपसे करवाए, ज़बरदस्ती आपसे कोई कार्य करवाए, तो आपके मन में भी गुस्सा उत्पन्न होता है। इसी तरह से इस कठपुतली के मन में भी गुस्सा है। क्या गुस्सा है? कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, क्यों इन धागों में जकड़ी हुई हूँ मैं, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। और वह कहती है इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे मेरे मन की करने दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, और जो उसके साथ में कठपुतलियाँ थीं उन्होंने भी इसकी बात को सुना, और सुनकर वे भी बोली। क्या बोली? कि हाँ में हाँ मिलाई, इसकी बात में हाँ मिलाई कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि हमें इन धागों में क्यों बांधा हुआ है, हम भी आज़ाद होना चाहती हैं, हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, और हमें बहुत दिन हो गए अपने मन की इच्छाओं को, अपने मन की अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए। बहुत दिन हो गए हमने अपने मन की बात, मन की इच्छा कभी पूरी नहीं की, अपने मन माने तरीके से अपना जीवन नहीं जिया, ऐसा किए हुए हमें बहुत दिन हो गए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन इतने में जिस कठपुतली ने सबसे पहले जो आवाज़ उठाई थी वह कठपुतली सोचने लगी। क्या सोचने लगी? यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, मेरे मन में यह कैसी इच्छा जाग गई। अब उसे अचानक से समझ आई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, अब मैं क्या करूँ। हालांकि ये एक छोटी सी कविता लगती है, देखने में एक कठपुतली के ऊपर आधारित कविता है, लेकिन इसका जो रिश्ता है वो केवल कठपुतली से नहीं,
इस कविता के जो भावों का रिश्ता है वह उस समय से है जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था और भारतीय जनता अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनी हुई थी। अंग्रेज जैसा चाहते वैसा हमें करना पड़ता। हमारे साथ न जाने कितने उन्होंने अत्याचार किए, कितने नियमों का हमसे पालन करवाया। इस तरह से हम भारतीय जनता, उस समय की भारतीय जनता, हमारे पूर्वज वे अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बने हुए थे। जैसा अंग्रेज चाहते वैसा हमसे काम करवाते। तो जैसे भारत की जनता ही, अब कठपुतली के रूप में हम किसको रखेंगे? भारत की जनता को। तो भारत की जनता स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुस्से से उबली, उन्होंने विद्रोह किया कि क्यों हम अंग्रेजों के नियमों में क्यों जकड़े हुए हैं। अंग्रेजों के जो लगाए हुए जो नियम थे, कानून थे, वे ही भारतीय जनता के लिए क्या थे? धागे। तो हम इन धागों में, हम इन नियम कानून कायदों में क्यों जकड़े हुए हैं? इन्हें तोड़ो, हम अपने पांवों पर खड़े होंगे, हम स्वराज्य की स्थापना करेंगे, हम अपना शासन हम चलाएंगे, हम पर दूसरों के नियम क्यों थोपे जा रहे हैं। इस बात को लेकर उनके मन में गुस्सा जागा। जो कुछ क्रांतिकारी थे उनके मन में गुस्सा जागा और जब किसी एक ने आवाज़ उठाई तो बहुत सारे लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ हमें आज़ाद होना है। हमें बहुत सारे वर्ष हो गए, यहाँ दिन कहने का मतलब केवल दिन नहीं है, कई वर्ष हो गए, सैकड़ों वर्ष हो गए आज़ादी को देखे हुए, अपने जीवन को अपने मन से जिए हुए कई वर्ष हो गए। कई वर्षों से हम अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं। मगर जैसे ही सबने हाँ में हाँ मिलाई, पहली कठपुतली सोचने लगी, जिसके मन में सबसे पहले ये विचार आया था कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, वह कठपुतली सोचने लगी, वह व्यक्ति सोचने लगे। क्या सोचने लगे? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये मेरे मन में कैसी इच्छा जगी है, अब मैं क्या करूं? अब मैं इन बाकियों की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई। इन सब ने तो हाँ में हाँ मिला दी। इसका मतलब जो आगे होता है, पहल करता है, फिर आगे की योजना रूपरेखा तो उसको तैयार करनी होती है। तो फिर उसके मन में अचानक एक सोच जागृत हुई कि अब मैं क्या करूं? अब मैं इनकी जिम्मेदारियों की, पहले तो एक की बात थी, अब सबकी जिम्मेदारी इसी पर आ गई। तो मैं अब इनकी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करूं, कैसे इनको स्वतंत्र करवाऊं? क्योंकि पहले तो एक अकेले की बात थी कि मुझे स्वतंत्र होना है, लेकिन अब तो इन सबको स्वतंत्र करवाना है। तो उन क्रांतिकारियों के मन की बात है जो देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, जो पूरी देश की पूरी जनता को आज़ाद करवाना चाहते थे। और भारत की जनता के लिए ही यहाँ शब्द प्रयोग में लिया गया कठपुतली। यहाँ ये धागे हैं, ये अंग्रेजों के लगाए हुए कानून। तो इसके आधार पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह एक छोटी सी कविता रची गई भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा। आज आपको यहाँ जो इसका भाव दिया गया है, कविता के बारे में जानकारी दी हुई है, इसको भी विशेष रूप से पढ़ना है। कठपुतली के विद्रोह के बारे में जो बात कही गई है, और उसके बाद में आपको पहला प्रश्न करना है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इस बात का जवाब देना, क्यों आया था गुस्सा? क्योंकि उसे चारों ओर से धागों में बांध रखा। कलाकार ने, कठपुतली का खेल दिखाने वाला जो भी होता कलाकार, उस कलाकार ने कठपुतली को धागों में बांध रखा था। अपनी इच्छा अनुसार वह चलाता था। कठपुतली स्वतंत्र नहीं थी, इस वजह से कठपुतली को गुस्सा आया। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वे क्यों नहीं खड़ी होती? क्योंकि वह धागों से बंधी हुई है। और जब तक धागों से बंधी हुई है तब तक अगला कलाकार जो चाहेगा वैसे करना पड़ेगा। वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। पैरों पर खड़ी तभी होगी जब उसे स्वतंत्र किया जाएगा। तो तीसरा प्रश्न भी है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? क्योंकि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हम परतंत्र हैं। जब पहली कठपुतली ने विद्रोह किया कि हमें आज़ाद होना चाहिए, हमें इन बंधनों में नहीं रहना चाहिए, तब दूसरी कठपुतलियों को भी वह आज़ादी की बात अच्छी लगी। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। तो इसमें 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों के आपको जवाब लिखना है। आज के लिए बस इतना ही।